जब कोई जीवन में बिल्कुल भजन नहीं करता, केवल संसार को सत्य मानकर परिवार के स्नेह में बंधकर भोग सामग्री एकत्रित करना, धनादि का संग्रह करना, परिवार को खूब भोग सामग्री दे करके सुख का अनुभव करना और पारिवारिक सेवा में ही मगन रहना, ये गति बिगड़ गई। क्योंकि हमारा जन्म ऐसे परिवार का अनंत जन्मों से हम पोषण करते चले आ रहे हैं, पर हमें कुछ लाभ नहीं मिला। हमारी गति बिगड़ जाएगी। हम केवल इतने के लिए ही नहीं आए हैं, ये तो हमारे जीने का व्यवहार है, लेकिन जीने का लक्ष्य क्या है कि अब हमारा नया जन्म ना हो। जो केवल परिवार में आसक्त हो जाता है वो ये भूल जाता है धर्म क्या है, भगवान क्या है, भगवत मार्ग क्या है, हमारी मृत्यु होगी तो हमें परिणाम क्या मिलेगा, हमारे साथ कौन जाएगा, हमें क्या गति मिले, ये सब बातें भूल जाती है। वो केवल वर्तमान में प्रगट में परिवार के स्नेह में बंद कर कैसे विधान आना चाहिए, पापाचरण, अधर्म, हिंसा, चोरी, व्यभिचार कैसे भी आए, ऐसे लोगों की दुर्गति होती है। इनके लिए ना तो उत्तरायण है ना दक्षिणायन है, ये सीधे नारकी गतियों को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, शास्त्र के अनुसार धर्म में चलते हुए साधना की है, उनका जब शरीर पूरा होता है तो उत्तरायण के अधिकारी देवता उन्हें ब्रह्मलोक तक पहुंचाते हैं, और जब तक ब्रह्मा की आयु रहती ब्रह्मलोक में सुख भोगते हैं, फिर ब्रह्मा के साथ ही भगवान में लीन हो जाते हैं। दक्षिणायन में जिनका शरीर पूरा होता है, सकाम भाव से साधना की है, वो धूम मार्ग में जाते हैं। इनके अधिकारी देवता चंद्रलोक तक पहुंचाते हैं, वहां चंद्रलोक में दिव्य सुखों का भोग करके पुनः मृत्यु लोक में आते हैं। वेदांत दर्शी महात्मा जन अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पापात्मा जन पाप कर्म करके नरक को प्राप्त होते हैं। पुण्यात्मा जन पुण्य करके स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। पर इन सब से एक विलक्षण मार्ग है, श्री भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं। पुरुषः सह परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। हे पृथानंदन अर्जुन, वह परम पुरुष परमात्मा सारे जगत को व्याप्त करके विराजमान है। व्याप्त, जैसे बर्फ में केवल नाम बर्फ है, जल ही जल व्याप्त है, इसे व्याप्त कहते हैं। जल के सिवा बर्फ में कुछ भी नहीं, केवल जल है, घनीभूत जल ही बर्फ नाम से कहा गया। ऐसे ही ये संपूर्ण संसार जो द्वंद्वों से युक्त, नानात्व से युक्त, स्त्री पुरुष आदि भेद से युक्त, जड़ चैतन्य से युक्त, दुरात्मा महात्मा से युक्त, ये एकमात्र केवल परमात्मा ही इसमें व्याप्त है। जैसे बर्फ में केवल जल ही जल है, ऐसे ही संसार केवल परमात्मा ही है। ये शुद्ध भक्ति से जाना जाता है। तुम्हारी बुद्धि की ताकत नहीं कि तुम इससे जान सको, तर्क करके, अनुमान से, प्रमाणों से नहीं। जब मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, तब जब मन बुद्धि केवल प्रभु में लगकर भगवदाकार हो गई, तब ये रहस्य उसके सामने प्रकाशित होता है कि जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े। आहा, जिधर दृष्टि जाती है चितचोर मनमोहन ललित त्रिभंगी श्री कृष्ण चंद्रजू, जिनकी मुस्कान में करोड़ करोड़ काम मूर्छित हो जाए, उन प्रभु का वो हर जगह दर्शन पाता है। जैसे गोपीजन कह रहे हैं, जित देखूं तित श्याममयी है। सखी मैं तुमसे क्या बताऊं, पता नहीं मेरी पुत्री को क्या हो गया है, अब न कोई स्त्री दिखाई देता है, न पुरुष दिखाई देता है, न जड़ दिखाई देता है, न चैतन्य।
केवल केवल मेरे प्रीतम श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। जिधर भी देखती हूं वो श्याम मुस्कुराता